बिहार के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक पुरानी बात बहुत मशहूर थी। गांव के लोग कहते थे कि अमावस की रात को खेतों की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो लोग रात में अकेले वहां चले जाते थे वे अक्सर अजीब हालत में वापस आते थे। कुछ लोगों को पूरी रात की बात याद नहीं रहती थी और कुछ लोग कई दिनों तक डरे हुए रहते थे। गांव के बुजुर्ग इस रहस्य को छलावा कहते थे। किसी ने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन सबको उसके होने का एहसास था। कहा जाता था कि वो लोगों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लेता है। एक बार शहर में रहने वाला रमेश अपनी नानी से मिलने धनपुरा आया था। वो पढ़ा लिखा लड़का था और ऐसी वैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि गांव के लोग बस डर की वजह से कहानियां बना लेते हैं। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब सा होने लगा, क्योंकि तीसरी रात अमावस की रात थी। उस रात रमेश की अचानक नींद खुल गई। बाहर पूरा सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे बाहर बुला रहा है। कोई आवाज़ साफ नहीं थी, फिर भी मन बार बार दरवाजे की तरफ खींचा जा रहा था। रमेश ने सोचा कि शायद उसे वहम हो रहा है, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर वो घर से बाहर निकल आया। गांव की गलियां पूरी तरह से खाली थी। दूर खेतों की तरफ अंधेरा फैला हुआ था। रमेश बिना सोचे समझे उसी दिशा में चलने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ क्यों जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधे की ताकत उसके मन को अपने कब्जे में ले रही हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके आसपास का माहौल एकदम से बदलने लगा। हवा ठंडी होती गई, रात का सन्नाटा और भी ज़्यादा गहरा होता गया। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद रमेश को महसूस हुआ कि वो रास्ता भूल चुका है। उसने पीछे मुड़कर घर लौटने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा से आया था। उसके मन में अजीब सी घबराहट भर गई। धीरे धीरे उसे अपना नाम तक धुंधला लगने लगा था। वो अपना नाम भूलता जा रहा था। उसे याद नहीं था कि वो कौन है, वो यहाँ क्या करने आया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। उसी समय दूर से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी नानी उसे खोजते हुए खेतों की तरफ आ रही थी। उन्होंने कई बार उसका नाम पुकारा। रमेश के कानों में जैसे अचानक जान लौट आई। उसे अपना घर याद आया, अपनी नानी याद आई। उसे याद आया कि उसका नाम रमेश है। वो तेजी से उनकी तरफ भागा। जब वो नानी के पास पहुंचा, तब तक उसके पूरे शरीर में डर समा चुका था। दोनों बिना पीछे देखे घर लौट आए। अगली सुबह नानी ने उसे बताया कि गांव में लोग छलावे के बारे में यही मानते हैं कि वो इंसानों को रास्ता भुला देता है। अगर समय रहते कोई अपना उसे उसके नाम से पुकार ले तो वो वापस लौट सकता है। रमेश उस दिन ही शहर लौट आया, लेकिन जाते समय उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। रात भर खेतों और कच्चे रास्तों में भटकने के बावजूद उसके जूतों पर मिट्टी का एक भी निशान नहीं था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज भी धनपुरा गांव में अमावस की रात आने पर लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका एहसास हमेशा बना रहता है।